अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वो स्टूडेंट्स वो अपनी फ़ीस पे नहीं कर सकते और वो स्टूडेंट जो महाना वजीफ़ा हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पीस स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट कर दी। अब उस स्कॉलरशिप के लिए कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हैं, अप्लाई कैसे होगा, उसका मुकम्मल प्रोसेस क्या है, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को गाइड करने वाला हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट में कर लेना, वीडियो को मुकम्मल देखना, सारे स्टेप्स को आपने अच्छे से मुकम्मल देखने। उसके बाद चलते हैं गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर आपने आ जाना है और यहाँ पर लिखना है पीप स्कॉलरशिप। पीप स्कॉलरशिप लिखने के बाद आपकी फर्स्ट वेबसाइट आएगी, फर्स्ट वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। द पंजाब एजुकेशन इंडाउटमेंट फंड, इसकी बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप पहले भी चल रही हैं, लेकिन जिसमें हम अप्लाई करने लगे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं नीडी बेस हैं, तो उनके लिए हम यहाँ पर पीफ आउटरीच और स्पेशल कोटा स्कॉलरशिप पे अप्लाई करेंगे। आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है तो आपके पास एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपका सारा क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है और अप्लाई लिंक भी लिखा हुआ है। अगर आपने एडवर्टीज़मेंट देखनी है तब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास एडवर्टीज़मेंट भी ओपन हो जाएगी। वो एडवर्टीज़मेंट जो मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर की हुई है, और कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था कि इसके ऊपर अप्लाई कैसे करते हैं, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है, तो आपने लास्ट तक ज़रूर देखनी है। उसके बाद आपने जैसे ही आप उधर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक और टैब ओपन हो जाएगा जहाँ से हमने बेसिकली अप्लाई करना है। तो ये एक स्पेशल कोटा तालीमी स्कॉलरशिप है इंटरमीडिएट के लिए और ग्रेजुएशन के लिए, जिनकी इंटरमीडिएट, जो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट में हैं और जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। लास्ट डेट उसकी 18 नवंबर 2025 है। इससे पहले पहले आप लोगों ने अप्लाई कर लेना और कोशिश किया करें आप जिस भी सीट के ऊपर अप्लाई करें, जिस भी स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करें, उसको पहले वाले दिनों में अप्लाई किया करें ताकि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबसे पहले मूव हो। अच्छा, इसकी ना कुछ कैटेगरीज हैं कि जिन स्टूडेंट्स को मिलने वाली हैं, ठीक है। ये तो 6 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले हमारे पास जो यतीम तलबा व तालबात होते हैं जिनके वालिदैन वफात पा जाते हैं, तो वो स्टूडेंट्स वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद जो माजूर तलबा व तालबात होते हैं उनके लिए भी ये स्कॉलरशिप है। ग्रेड 1 से 4 यानी कि 1 से 4 तक माली, उसके बाद नैब कास, इनके जो जितने भी सरकारी मुलाजमीन के जो बच्चे होते हैं वो भी इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। दहशत गर्दाना हमलों में शहीद होने वाले जो सिविलियंस होते हैं उनके बच्चे भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। अकलियती मज़ाहिब से तल्लुक़ रखने वाले तलबा व तालबात वो भी इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। और लास्ट पे हमारे पास एक और उन्होंने एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन ऐड किया है कि तलाक और खुला याफ्ता ख़वातीन के जो बच्चे जो पढ़ा नहीं सकते, वो अपनी तालीम कंटिन्यू ही नहीं कर सकते, वो अपनी इस स्पेशल कोटा तालीमी स्कॉलरशिप से वजीफ़ा हासिल कर सकते हैं और अपनी तालीम को कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, अब जो 6 कैटेगरीज मैंने आप लोगों को बताई है, हर कैटेगरीज की मज़ीद डिटेल्स भी है, ठीक है। ये नहीं है कि आपने इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, आगे आपने डिटेल्स भी देखनी है कि मैं उस कैटेगरी में फॉल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो जो स्पेशल कोटा कैटेगरी है, इसमें तल्लुक़ रखने वाले तलबा व तालबात ही दरख्वास्त देने के अहल है। यानी कि आपने पहले पीछे देखा कि यहाँ पर काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स हैं, तो सिर्फ वो स्टूडेंट्स जो स्पेशल कोटा यानी कि ये शराइत पर पूरा उतरते हैं वही दरख्वास्त देने के अहल हैं, वही एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके बाद जो मैट्रिक या इंटरमीडिएट में आपके नंबर आए होंगे वो 60% से ज़्यादा होने चाहिए। अब ये नहीं कि आप लोगों के 40% या 45% नंबर है मैट्रिक या इंटरमीडिएट में और आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप यतीम हो और आपके इतने नंबर नहीं है, तब आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो ये दूसरी डिटेल है। उसके बाद सूबा पंजाब की हदूद में वाक़ फेडरल गवर्नमेंट और प्राइवेट रजिस्टर्ड तालीमी इदारों के तलबात दरख्वास्त देने के अहल हैं। यानी कि जो स्टूडेंट्स प्राइवेट भी पढ़ रहे हैं वो भी दरख्वास्त दे सकते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो उन ऊपर वाली 6 कैटेगरीज में फॉल करते हैं। और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन के, उन्होंने, अब ये नहीं कि आप लोगों ने तालीम छोड़ दी और तालीम छोड़ने के बाद आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हो, तालीम आपकी जारी होनी चाहिए। आपने एडमिशन लिया हो 2025 में और फिर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे ताकि आपको जो वजीफ़ा है वो मिल जाए। उसके बाद वालिदैन की कुल माहाना आमदन 60,000 रुपये या इससे कम हो। ओबियसली ये कम ही होगी क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए हम अप्लाई करें, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपने किसी जगह मेंशन भी करना है तो 60,000 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ग्रेड 1 से 4 के सरकारी मुलाजमीन के बच्चे जो हैं उनकी भी 60,000 रुपये माहाना आमदन, इससे कम हो, इससे ज़्यादा ना हो। वैसे जो हमारे पास सरकारी मुलाजमीन के जो बच्चे हैं वो इस जो है ना हमारे पास
आमदन है इससे मुस्तस्ना है, मतलब अगर उनकी ज़्यादा भी हो जाती है तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद दहशत गर्दाना हमलों में शहीद होने वाले सिविलियन के बच्चे माहाना आमदन की शरत से मुस्तस्ना है। उनके लिए भी कोई कंडीशन नहीं है कि उनकी माहाना आमदन हो तो वो 60,000 ही हो, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के ख्वाहिशमंद अफराद एमडी कैट के रिजल्ट कार्ड की कॉपी अपलोड करेंगे, यानी कि जिन लोगों ने इसी स्कॉलरशिप की बेस पे मेडिकल में अप्लाई करना है तो वो साथ एमडी कैट का रिजल्ट भी लगाएंगे, जो हाल ही में अनाउंस हुआ है। मैंने ग्रुप में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। अच्छा, ग्रुप का कोई इतना बड़ा मुश्किल प्रोसेस नहीं है, सिंपल आपको लिंक कमेंट में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने सिंपल उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। अगर एक ग्रुप फुल हो, क्योंकि हमारे पास 2 ग्रुप हैं, तो दूसरे ग्रुप को आपने ज्वाइन कर लेना है। दोनों का लिंक मैं आपको कमेंट में दे दूंगा। अप्लाई करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, ठीक है, उनको आपने लाजमी ध्यान में रखना है कि वो जो चीज़ें हैं वो लाजमी पूरी होनी चाहिए, फिर आपका जो अप्लाई होगा वो ठीक होगा। सिंपल ऑनलाइन अप्लाई के बटन पे आपने क्लिक करना है, ये वाला इजी है। ऑनलाइन दरख्वास्त देते वक्त दुरुस्त मालूमात फराहम करनी है। आपने ये नहीं करना कि सिर्फ स्कॉलरशिप की खातिर आप अपना कोई फेक डेटा इंटर करो। उसके बाद जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो आपने पीडीएफ में लाजमी लफ करना है। अगर आप माजूर हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट होगा वो आपने साथ लफ करना है। उसके बाद अगर आप एमडी कैट के लिए एप्लीकेशन दे रहे हो तो वो भी आपने साथ उसका लफ करना है, ठीक है, दोनों चीज़ें। पीडीएफ बनाने का तरीका क्या है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर पीडीएफ बनाने का आसान तरीका बताया हुआ है। अदरवाइज़ कैम स्कैनर आपने एक ऐप डाउनलोड कर लेनी है। वो जो भी डॉक्यूमेंट होगा आप उसको स्कैन करोगे और शेयर करोगे और वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। शेयर टू व्हाट्सएप करना है तो वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स होते हैं, आप उसकी मदद से भी पीडीएफ कन्वर्ट कर सकते हो। दरख्वास्त फॉर्म पूरा करने के बाद आपने दोबारा पढ़ लेना है, फिर उसको जमा करवाना है। ये ना हो कि उसमें कुछ मिस्टेक हो और आपकी जो स्कॉलरशिप है वो कैंसिल हो जाए। दरख्वास्त जमा करवाने के बाद स्क्रीन पर नज़र आने वाला डायरी नंबर मज़ीद मालूमात और ख़त किताबत के लिए संभाल के लें। हमेशा यही होता है कि अगर आप किसी भी सरकारी ऑफिस में जाते हैं या कोई भी ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, आपको जो नंबर अलॉट किया जाता है वो आपने लाजमी ध्यान में रखना होता है, वो आपने लाजमी लिख के रखना होता है, ताकि अगर बाद में अगर हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाती है तो रिजेक्शन की रीज़न देखने के लिए हमें उनको अपना एप्लीकेशन नंबर देना पड़ता है और वो फिर हमने अपनी रिजेक्शन की रीज़न को बताते हैं। अदरवाइज़ उनके लिए ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इस स्टूडेंट की एप्लीकेशन कौन सी थी, तो उसको आपने संभाल के रखना है। स्पेशल कोटा कैटेगरी में शॉर्ट लिस्ट होने वाले तलबा तालबात से इदारा खुद रब्ता करेगा। इसमें आप लोगों को अप्लाई करने के बाद बार बार वेबसाइट चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जो पीफ वाले हैं वो आपसे खुद रब्ता करेंगे जो आप लोगों ने नंबर मालूमात दी होगी, ठीक है। गलत मालूमात फराहम करने या नामुकम्मल दरख्वास्त की सूरत में दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाएगी और दरख्वास्त गुजार किसी भी कार्रवाई का मजाज ना होगा, तो वो ऑब्वियसली आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। नोट क्या है हमारे पास, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्पेशल कोटा मतलूबा कैटेगरी का सर्टिफिकेट लफ करने की सूरत में दरख्वास्त पर गौर नहीं किया जाएगा। जो हमारे पास अगर आप सर्टिफिकेट लफ नहीं करते, एमडी कैट के लिए अप्लाई कर रहे हो, एमडी कैट वो नहीं करते, उसके बाद 60,000 आमदन है, ठीक है, उसका बयान हल्फी नहीं देते, और उसके बाद एक और हमारे पास है जो स्पेशल माजूर तलबा व तालबात है, वो अपना सर्टिफिकेट लफ नहीं करते, तो उसके लिए उसके सिलसिले में फिर आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी, दरख्वास्त देखी ही नहीं जाएगी, ठीक है। टैप्टा के तहत और पीपीटी के तहत इम्तिहान पास करने वाले तलबा तालबात स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त देने के अहल नहीं है। कुछ बच्चे इंटरमीडिएट की जगह कोर्सेज कर लेते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन में इंटरमीडिएट के बाद कोर्सेज कर लेते हैं, कोर्सेज में दाखिला ले लेते हैं। जिस तरह पीएमएफ का 2 ईयर का मेडिकल का कोर्स है, इसी तरह बहुत सारे होते हैं। तो वो वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हैं, सिर्फ वही स्टूडेंट एलिजिबल हैं जो बोर्ड के तहत, किसी भी बोर्ड के तहत अपना जो पढ़ रहे हैं, अब तलीम कंटिन्यू रखे हुए हैं। दूसरे सूबों बशमूल आज़ाद जम्मू कश्मीर वगैरह के तलबात भी दरख्वास्त देने के अहल नहीं हैं। वो स्टूडेंट जो सिर्फ पंजाब के अलावा हैं वो भी दरख्वास्त नहीं दे सकते, वो अप्लाई ही ना करें, ठीक है। मार्क्स इंप्रूवमेंट या रिपीट करने वाले तलबात दरख्वास्त देने के अहल ना है। जिन्होंने सेकेंड ईयर रिपीट किया या इम्प्रूव किया तो वो भी एप्लीकेशन देने के मजाज नहीं है, ठीक है। तो जो एक बात आपको बता दूं कि जो स्पेशल कैटेगरी जो आपका सर्टिफिकेट होता है माजूर, वो आपको नादरा से मिलता है, ठीक है, तो उसके लिए डीएचक्यू से भी आपको अटेस्टेशन करवानी पड़ती है।
आसान तरीका है, सिंपल, आपने यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक कर देना है। ये जो प्रोसेस था वो आसान था, लेकिन उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो आप इन्फॉर्मेशन उनको दे रहे हो, वो थोड़ी सी टेक्निकल है। वो देख लेना है कि भाई आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन इंटर ना करो। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास डायरी नंबर, ये उन्होंने खुद ही अलॉट करना है, ये आपने अपने पास नोट करके रख लेना है। तालिब इल्म का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर या बेफाम नंबर, जिन्स, वालिद का नाम, वालिद का शनाख्ती कार्ड नंबर, घर का पता, मोबाइल नंबर, दोनों मोबाइल नंबर आपने करेक्ट देनी है। उसके बाद एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, आपने सारी जो आपकी मालूमात है, इंटरमीडिएट की और ग्रेजुएशन की है, तो दोनों आपने यहाँ पर इंटर करनी है। अगर एमडी कैट के लिए आप अप्लाई करना है तो आपने एमडी कैट का जो सर्टिफिकेट जो आपने अभी रिज़ल्ट आया है वो भी आपने साथ में लिखना है। वालिद क्या करते हैं, वालदा क्या करती हैं और उनका पेशा क्या है और उसकी माहाना आमदनी क्या है, वो भी आपने लिखनी है। क्योंकि बाद में ये आप लोगों से उसका बयान हल्फी भी लेंगे कि हमारी जो आमदनी है वो इतनी ही है और इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है। अब ये आप लोगों को लास्ट पे 6 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, आप लोगों ने वही ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसके अंदर आप अप्लाई करना चाह रहे हो। ठीक है, वही ऑप्शन को आपने सिलेक्ट करना है जिसके अंदर आप अप्लाई करना चाह रहे हो। अब अगर आप माइनॉरिटी से तल्लक रखते हो तो आपने इस पे चेक करना है, ये नहीं कि सभी पे आप लोगों ने चेक कर देना है। अगर मिसाल के तौर पर आप स्पेशल चिल्ड्रन हो, मजदूर तलबा हो, तो लास्ट पे लिखा भी हुआ है प्लीज़ अटैच डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय डीएचक्यू या टीएचक्यू। डीएचक्यू से जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपने साथ लफ करना है, तो आपने इस पे चेक करना है। ये नहीं कि आप सभी पे चेक करके सबमिट कर दो तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप लोगों ने लाजमी ध्यान रखना है। उसके बाद जो अगर तलाक याफ्ता ख़वातीन के जो बच्चे हैं वो इस पर क्लिक करेंगे और साथ में डाइवोर्स सर्टिफिकेट को भी लव करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो सर्टिफिकेट है वो लव कहाँ पे करना है। मिसाल के तौर पर ये बच्चा है, अप्लाई कर रहा है, तो वो स्पेशल उसमें है, तो अब यहाँ पर उसकी सारी डिटेल आ गई, डिसेबिलिटी रीज़न क्या है, टाइप क्या है, सर्टिफिकेट। चूज़ फाइल पे आपने क्लिक करना है और जो फाइल का साइज़ है जो आपने पीडीएफ बनाई है 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ का आप लोगों ने लाजमी ध्यान रखने है। अब आपको हर चीज़ क्लियर होगी कि अप्लाई कैसे करना है, उसकी शराइत क्या है, कौन से लोग अप्लाई नहीं कर सकते, अगर आपने अप्लाई करना भी है तो किन किन शराइत पे आप पूरा उतरे हो। तो अगर मज़ीद आप लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, कोई भी आप लोगों ने क्वेश्चन पूछना, तो कमेंट बॉक्स आपके पास है। अगर आप कमेंट नहीं कर रहे, ठीक है, उसके बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो और वहाँ पर आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करूँगा। ठीक है, तो इस स्कॉलरशिप पे से लाजमी फ़ायदा उठाना है और इस पे अप्लाई लाजमी करना। और जिन स्टूडेंट्स को इस चीज़ का नहीं पता, 2 3 4 स्टूडेंट्स इकट्ठे मिल कर भी अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फिर भी आपने कमेंट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।